नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच इतनी भयानक लड़ाई हो गई है कि बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की भी बात कर दी। तो बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश होने वाली है। बिहार के मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में आज फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां तेज बारिश होने का अनुमान है। साथ ही बिहार में वज्रपात और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के पटना, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर और शेखपुरा में तेज बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में भी आज और कल बारिश होने का अनुमान है। बिहार के पटना सहित कई जिलों में आज बारिश हो रही है। बिहार में येलो अलर्ट के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कहा गया कि बिहार में इस बारिश के बाद भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में जम्मू कश्मीर वाली ठंड आने वाली है। रेलवे की समस्याओं को लेकर रेल मंत्री से मिले सुशील कुमार मोदी। अभ्यर्थियों की चिंताओं से उनको अवगत कराया गया। रेलवे द्वारा ली गई परीक्षा एनटीपीसी में और खास करके ग्रुप डी में जो गड़बड़ी हुई है उसे सुधार करने के लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी रेल मंत्री जी से मुलाकात करके छात्रों की समस्याओं से उनको अवगत कराए हैं। साथ ही रेल मंत्री जी से मांग की गई है कि रेलवे की परीक्षार्थियों हेतु मेडिकल स्टैंडर्ड्स 2019 का ही बराबर रखा जाए। उन्होंने कहा कि रिक्तियों की 1.5 गुना संख्या में परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जाए तथा 2019 के बाद निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को भी स्वीकार किया जाए। और बड़ी खबर आ रही है कि रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट तथा ग्रुप डी में 2 के बजाय 1 परीक्षा एवं उपरोक्त 3 मांगों को सरकार अवश्य समाधान करेगी और किसी भी कीमत पर छात्रों का अहित नहीं होगा। छात्रों की मांग के अनुरूप समाधान किया जाएगा। यानी रेल मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि छात्रों की सभी मांगों को माना जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, जदयू ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि ज्यादा यदि वे इधर उधर करेंगे तो नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। देखिए, बीजेपी नेता बोले थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वे दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को हर पार्टी से निमंत्रण आ रहा है, हर पार्टी उन्हें बिहार का नेता बनाने को तैयार है। उनको कांग्रेस, राजद सहित कई पार्टियों से बार बार ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जदयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है। ये गठबंधन मजबूत है और अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी वाले यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेइज्जती करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह का बयान देंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। यानी लगातार बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के बीच लड़ाई होती ही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि बिहार में ये सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार वालों को 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, लेकिन बिहार के युवा दर दर भटक रहे हैं। सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही है। तो इधर तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आखिर आप वादा करके देखते हैं कि कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं। आपको रोजगार देना होगा। तेजस्वी यादव बिहार में बेरोजगारी रेला करने वाले हैं। बिहार यात्रा पर अब निकलेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब मौजूदा सरकार पर किसी को भी भरोसा नहीं रहा है। सरकार की असलियत अब सबके सामने आ गई है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार वोट पाने के लिए लोगों के साथ झूठा वादा करती है, लोगों को धोखा देने का काम करती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यदि वादा किया गया है तो बिहार वालों को 19 लाख रोजगार देना होगा, हम छीन के लाएंगे 19 लाख रोजगार। बिहार में जल्द ही शिक्षकों को नौकरी मिलने वाली है। बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है कि 43,000 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 12 फरवरी तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही पत्र में बीटीईटी और सीटीईटी प्रमाण पत्रों की जांच समय पर करने के लिए ध्यान केंद्रित करने को कहा है। साथ ही शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया है कि 25 फरवरी को हर हाल में छठे चरण के तहत चयनित हुए 43,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार महागठबंधन की तरफ से न्योता दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से आखिर कब तक बदनामी सहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आ जाइए महागठबंधन में। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश के लिए रेड कारपेट बिछाए खड़ी है कांग्रेस। पूछा कि बीजेपी का दबाव आखिर कब तक झेलेंगे मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस ने कहा है कि आखिर किस मजबूरी में बीजेपी को बर्दाश्त कर रहे हैं नीतीश जी, महागठबंधन में आइए मिलकर सरकार बनाते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अब वह समय आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ जाए और इसी में बिहार का विकास होगा, इसी में बिहार की जनता की भलाई है। बिहार में बड़ा फैसला किया गया है। अब बच्चों को फ्री में नीट और आईआईटी की तैयारी कराएंगे आईपीएस विकास वैभव। आईजी विकास वैभव ने बताया कि ये परीक्षा हर एक जिले में होगी। छात्रों को एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में पूरी जानकारी देने के बाद परीक्षा लेने वाली टीम उनसे खुद ही संपर्क कर लेगी। देखिए, बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव आईजी विकास वैभव ने अनोखी पहल की है। उन्होंने कहा कि बिहार के 80% वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं फिर भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको फ्री में परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। अभियान के फर्स्ट पेज पर पटना और भागलपुर में इसकी शुरुआत की गई है। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 27 फरवरी को परीक्षा होने वाली है और छात्रों को इस फॉर्म को भरने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ये परीक्षा हर एक जिले में होगी। हर एक जिले से छात्रों का चयन किया जाएगा। बीजेपी सांसद छेदी पासवान को जदयू विधायक ने जवाब दिया है और कहा कि उनके दिमाग की नस खिसक गई है, जदयू के बिना बीजेपी भी खिसक जाएगी। देखिए, बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वे दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो अब देखिए, इसका जवाब जदयू विधायक ने दिया है। जदयू विधायक ने कहा कि बीजेपी सांसद छेदी पासवान के दिमाग की नस खिसक गई है। उन्हें मालूम नहीं है कि जदयू ने यदि बीजेपी का साथ छोड़ा तो बीजेपी भी खिसक जाएगी। देखिए, जदयू नेता ने कहा है कि बीजेपी को अपने सांसद को काबू में रखना चाहिए। वैसे भी बिहार में जदयू के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती है। जदयू का साथ छूटा तो बिहार में बीजेपी का हाल कांग्रेस जैसा हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस खिसक गई उसी तरह से भाजपा भी खिसक जाएगी। लालू यादव ने कहा है कि पहले देश को अंग्रेजों ने बर्बाद किया और अब भाजपा अंग्रेज का नया रूप है। भाजपा भी देश को बर्बाद करने पर तुला है। लालू यादव बोले हैं कि देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी हैं। देखिए, कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव बोले कि 70 साल बाद फिर से नया अंग्रेज भाजपा के रूप में आ गया है। महंगाई पर बात ये लोग नहीं करते, गरीबी इतनी बढ़ गई है पर इस पर कोई भी बात नहीं करता है।
पीएम भी अपनी भाषा में सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं। वे केवल दंगों, धर्म और मंदिरों के बारे में बात करते हैं। लालू यादव बोले कि जनता बीजेपी के दुष्प्रचार से थक चुकी है। लालू यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा की करारी हार होगी, इनका सफाया हो जाएगा। जाट बाहुल इलाका है उत्तर प्रदेश। जाटों पर जो उन्होंने ज्यादती की है उस बात को ये लोग नहीं भूलेंगे। इन लोगों को आतंकवादी कहा गया है। इस बात से साफ संकेत है कि इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी। साथ ही लालू यादव बोले कि उत्तर प्रदेश सहित सभी 4 राज्यों में बीजेपी वालों की करारी हार होने वाली है। बिहार में सरकारी नौकरी का बम्पर मौका है। बिहार में स्वास्थ्य और कृषि विभाग में वैकेंसी निकली है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन तक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर अस्पतालों के लिए 207 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू कर दी गई है। ये नियुक्ति संविदा पर कराई जा रही है। वहीं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए लैब टेक्नीशियन की भी बहाली हो रही है और इसकी भी प्रक्रिया अभी चालू है। आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वहीं बिहार में कृषि विभाग में 89 अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक निदेशक एवं समकक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने 231 अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा या सहायक निदेशक एवं अन्य पदों पर बहाली के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकालने वाली है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि हमने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ी गलती कर दी है। साथ ही बीजेपी वाले बोले कि सत्ता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला लेंगे। देखिए, बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए था। हम तब भी बहुमत में आ जाते। हमें नीतीश कुमार की सहयोग की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर हमने बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी सांसद बोले कि आज बिहार में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता खुद को अपेक्षित महसूस करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बीजेपी को जदयू ब्लैकमेल करती है। साथ ही बीजेपी नेता बोले कि 2.5 साल के बाद नीतीश को यदि मुख्यमंत्री के पद से हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ला दे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि नीतीश कुमार कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के भी पास जा सकते हैं। वे दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। लालू यादव बिहार आ गए हैं और बिहार आते ही लालू यादव ने महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आज गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बीते दिन इस बैठक को लेकर पोस्टर भी पटना के गलियों में चिपका दिए गए हैं। पोस्टर में कहा गया है कि हमारी सरकार आ रहे हैं, बिहार मतलब लालू और लालू मतलब बिहार। साथ ही पोस्टर में लालू यादव की बहू या तेजस्वी की पत्नी रेचल की भी तस्वीर दी गई है। इस बैठक को खास माना जा रहा है। इसमें लालू यादव भी शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो रही है बिहार में। लालू यादव अब चुनाव लड़ने वाले हैं। लालू यादव ने राजनीति में वापसी का ऐलान कर दिया। लालू यादव बोले कि अब वे चुनाव लड़ेंगे और संसद भी पहुंचेंगे और पीएम मोदी को जवाब भी देंगे। लालू यादव ने कहा है कि उन्हें अभी कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अनुमति मिलने के बाद वे चुनाव लड़ेंगे और संसद भी पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे, ये लालू यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद संसद पहुंचकर उनकी बातों का जवाब देंगे।